ठीक है। तो पूरा जो स्टैटिक्स है उसको भी आप क्या करोगे, दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, जैसे काउंटिंग को किया गया तो एक पार्ट थ्योरी, दूसरा पार्ट न्यूमेरिकल। बात समझ में आ रहा है? थ्योरी में जब हम आएंगे तो जो कल हम लोग एक चैप्टर पहला वाला डिस्कस किए थे, फिर क्लासिफिकेशन क्या है, टेबुलेशन क्या है, ये सारी बातें हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। अगर एक बार की तुमको थ्योरी पढ़ाई जाएगी तुम लोग सोने लगते हो, जैसे कल सो रहे थे ना, मजा भी नहीं आ रहा तुमको। उसके बाद न्यूमेरिकल आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। तो हम लोग आज यहीं से स्टार्ट करते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। चलो फिर देखो सब लोग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड है, देखो ये भाई चैप्टर का नाम है, 10th चैप्टर है शायद, वहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। देखेंगे हम लोग इसमें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैटिकल एवरेज, इसको हमने क्या नाम दे दिया, स्टैटिकल एवरेज, या क्या नाम दे दिया, मेजर्स ऑफ लोकेशन, है ना। देखो घर में एक बच्चा होता है जो सबका नाम रोशन करता है, एक ऐसा बच्चा होता है जो सबका नाम डुबा भी देता है, हर तरह के बच्चे होते हैं। अब देखो अगर तुम अच्छा काम करोगे तो क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तुम्हारी फैमिली का, कि इनके घर का बच्चा है, देखो क्या नाम कर दिया, ठीक है ना। अगर खराब काम करोगे तो क्या हो जाएगा, तब भी नाम हो जाएगा ना, आदमी क्या कहते, तो वही है भाई मेजर ऑफ लोकेशन। उसी तरह यहां पर सीरीज आप क्या चेक करते हो, यहां पर वैल्यू में कि किस लोकेशन पर वो है, बात समझ में आ रही कि नहीं। ऐसी लोकेशन पर हो जहां पर वो पूरे सीरीज का रिप्रेजेंटेशन करता हो, ठीक है। तो इसका नाम क्या दिया गया भैया, स्टैटिकल एवरेज या मेजर ऑफ लोकेशन। ध्यान रखो कि आप इस बात को, एन एवरेज और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज एन एफर्ट टू फाइंड आउट। हाँ कह रहे हैं अकाउंट्स कब से पढ़ाएंगे यार, तुम्हारे हिसाब से हम काम करेंगे क्या, वो पूछ रहे हैं। अगर ना पढ़ना हो तो मत पढ़ो ना, यहाँ पर हो तो अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसके लिए आप ध्यान दो, पूछ रहे थे सर से। और पढ़ाते समय बीच में मत बोला करो, ठीक है ना। ठीक है सर। ध्यान रखोगे तुम लोग, एन एवरेज और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना, ध्यान रखोगे आप इसको। एवरेज या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को आप क्या बोलते हो, ये क्या एक एफर्ट है टू फाइंड आउट वन सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। ये एक ऐसा एफर्ट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना, जो क्या करता है पूरे होल सीरीज के फिगर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो क्लास में सारा बच्चा फर्स्ट क्लास पास हुआ क्या, नहीं, बट कुछ बच्चे क्या है फर्स्ट क्लास पास होंगे कि नहीं होंगे, वो क्या कर रहे हैं, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है आपके। तो ध्यान रखो उसी तरह ये भी है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या कर रहा है, ये एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करता है जो पूरे सीरीज का रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है ना। देखोगे स्टैटिकल एवरेज इज सच अ सिंपल एंड प्रिसाइज वैल्यू, ये क्या है, क्या है, ये सिंपल और प्रिसाइज वैल्यू है, दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यू ऑफ स्टैटिकल सीरीज, जो क्या करता है, जितनी भी स्टैटिकल सीरीज है सबके वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप ध्यान दो सीरीज को 3 पार्ट में मैंने जब आपको पढ़ाया था, डिवाइड करवाया था, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। क्या इंडिविजुअल सीरीज में आप केवल मीन की वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसा तो है नहीं, मीडियन भी निकाल सकते हो, मोड भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो वही बात ये कह रहा है। अब देखोगे तो ये हो गया आपका मीनिंग, आप ध्यान रखेंगे, और जो गलती आपसे इस बार हुई है आप उसको दोहराएंगे नहीं। पिछले बार भी जब तुम जा रहे थे तुमको मैंने पढ़ाया था, पहले आप मीनिंग दो फिर डिफिनीशन दोगे, तो ये आपका क्या बताया मैंने आपको, मीनिंग। डिफिनीशन में देखो अकॉर्डिंग टू एल बाउले मैंने लिख दिया है, आपको और कोई डिफिनीशन सुटेबल लग रही है, फिट लग रही है, आप उसको भी नोट कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बाउले एन एवरेज इज अ शॉर्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अर्थमेटिकल रिजल्ट। ये क्या है, एक शॉर्ट तरीका है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, अर्थमेटिकल रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। कल हम लोग बात करते थे स्टैटिकल में, अगर आप क्वांटिटेटिव वैल्यू की बात करोगे जिसका मेजरमेंट मैथमेटिकल फॉर्म में हो जा रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन आप करोगे, बट जिसका मैथमेटिकल टर्म में नहीं हो रहा है, क्वालिटेटिव टर्म में हो रहा है, कोई बहुत अच्छा है कोई बहुत बुरा है, आप उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है।
ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन क्या है भाई स्टैटिकल सीरीज का? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा। अगर एक सीरीज को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दियो, क्या है वो? शो क्या कर रहा है? डेटा है। कुछ रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उसमें से? कुछ नहीं हो रहा है कि नहीं? तो क्या करते हो उसको सिंपल और प्रिसाइज फॉर्म में लगाने के लिए क्या करते हो आप? यूज करते हो मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी। फिर आप उसको चाहो मीन में, चाहो मीडियन में, चाहो मोड में, जैसे आपको हो उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उसको सेट करो। फिर ध्यान रखोगे आप टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, इसके थ्रू क्या करते हो आप? कंपैरिजन करते हो कि नहीं करते हो? कौन? अब दो लोग का, जैसे तुम्हारा रिजल्ट आया, तुम्हारे बगल वाले का रिजल्ट आया, दोनों के रिजल्ट का क्या कर दिया गया आपस में? कंपैरिजन किया गया कि नहीं? कौन ज्यादा बेटर है? जिसका अच्छा रिजल्ट होगा वो ज्यादा बेटर होगा। तो कंपैरिजन हो गया कि नहीं हो गया? टू रिप्रेजेंट द इंटायर ग्रुप, ये क्या करता है? पूरे इंटायर ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन करता है, किसी सिंगल वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। अगर आप ध्यान दो, एक सीरीज दी हुई है, उसमें से कोई एक वैल्यू निकाल के मीन निकाल लोगे क्या? आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पूरी की वैल्यू, पूरी वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। किसी एक सिंगल वैल्यू के बेस पे आप रिजल्ट नहीं दोगे। आप फैमिली मेंबर है अपने घर के, किसी एक पर्सन के ऊपर डिपेंड रह के आप डिसीजन दे दोगे क्या? आप देखते हो ना, किसको बुरा लग जाएगा, किसको भला लगेगा, सब कुछ देख के सोच विचार के काम करते हो, ठीक है? उसी तरह ये भी है। टू प्रोवाइड बेस फॉर स्टैटिकल एनालिसिस, स्टैटिकल एनालिसिस के लिए क्या एक बेस प्रोवाइड करता है? पहले आप वैल्यू निकालते हो ना, उसका क्या ये बेस है, उसके बाद एनालिसिस इंटरप्रिटेशन धीरे धीरे आप करते रहते हो, टेबुलेशन जो भी चीजें हैं। टू प्रोजेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन, क्या करता है ये? मैथमेटिकल रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? किसके थ्रू करेगा? जो भी आपकी एनालिसिस की टेक्निक है उनके थ्रू करेगा, ध्यान रखोगे, ठीक है? तो यहां तक कोई दिक्कत की बात है भैया? ये ऑब्जेक्ट और फंक्शन है आपके स्टैटिकल सीरीज के, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ स्टैटिकल एवरेज। स्टैटिकल एवरेज तीन टाइप के हैं। पहला इसमें मैंने आपको पढ़ाया था एवरेज ऑफ पोजीशन, इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है, मोड एंड मीडियन। फिर मैंने आपको दूसरा पढ़ाया मैथमेटिकल एवरेज, इसमें आपके चार हैं। कौन कौन से? अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, क्वाड्रिक मीन है, ठीक है ना? ध्यान रखोगे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक है, ये दोनों आपके सिलेबस का बाहर है, ठीक है? आपके नॉलेज के लिए इसको लिख दिया गया है। बिजनेस एवरेज में देखोगे मूविंग एवरेज है, प्रोग्रेसिव एवरेज है, कंपोजिशन या कंपोजिट एवरेज है, ठीक है? ध्यान रखोगे ये भी क्या है? आउट ऑफ सिलेबस है, इसको भी आपके नॉलेज के लिए लिख दिया गया केवल, जिससे आप जान जाओ नाम हो, ठीक है? जो आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है यहीं से स्टार्ट होती है। दिख रहा है सबको? सीरीज, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा सीरीज क्या होती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो सीरीज को हमने यहां पर अभी डिवाइड किया तीन पार्ट में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आप ध्यान दोगे इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? आपने कभी अपने स्कूल या कॉलेज का रजिस्टर देखा हुआ है? अगर आप अपना रजिस्टर अगर चेक करें, देखिए रजिस्टर में लिखा होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा होता है कि नहीं? और लड़कों का नाम लिखा रहता है, बच्चों का नाम लिखा रहता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। आप ध्यान दो, अगर इंडिविजुअल सीरीज, इसको हिंदी में बोलते हो आप व्यक्तिगत श्रेणी, ठीक है? जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो ध्यान दें अपना। देखो ऐसे सीरियल नंबर दिया हुआ होता है आपके रजिस्टर में, लिखा हुआ है उसमें 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 7 नंबर, और ये उनके मार्क्स दिए गए हैं। बोला कि रोल नंबर 1 का 10 मार्क्स है, 2 का 12 है, 3 का 15 है, 4 का 18 है, 5 का 21 है, 6 का 25 है, 7 का 30। बात समझ में आ रहा है आपके? आप ध्यान दो रोल नंबर 1 के कितने मार्क्स हैं, रोल नंबर 2 का कितना मार्क्स है? बात समझेंगे? ये बात कर रहा है पर्टिकुलर पर्सन के मार्क्स की, इंडिविजुअल पर्सन के मार्क्स की बात कर रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहां पर कहीं ग्रुपिंग आपको नजर आ रही है क्या? कहीं आपको ग्रुपिंग नजर आ रही है? तो आपको ध्यान रखना है ये सब क्या है? आपके इंडिविजुअल आइटम, ठीक है? तो ध्यान रखोगे अगर यहां पर सीरियल नंबर ना भी दिया होता तब भी क्या होता? ये कौन सी सीरीज होती? इंडिविजुअल। ये बात आपको क्लियर है? तो सबसे पहले आप क्या पहचानोगे? सीरीज। सीरीज में हमने क्या बताया आपको? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज आप कैसे पहचानेंगे?
जहां पर केवल इंडिविजुअल मार्क्स की बात होगी, ग्रुपिंग नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगा। यहां तक आपको बात क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग आ जाते हैं दूसरे पे, डिस्क्रीट सीरीज पर आ जाते हैं। कैसे पहचानोगे सीरीज डिस्क्रीट है? आप देखो यहां पर मार्क्स दिया हुआ है, फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि नहीं? आप देखो मार्क्स है 15, 19, 21, 31, 37, 42, 98। ये कह रहा है ये जो 15 मार्क्स है ये 2 लोगों का है। 2 लोगों के मार्क्स कितने हैं? 15। 19 मार्क्स इसका है, 3 लोगों का है। 4 लोगों का 21 मार्क्स है, 5 लोगों का 31 है। ये बात है कि नहीं? अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर ग्रुपिंग है कि नहीं है, तो ध्यान दोगे जब आप मार्क के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दिया हो। हिंदी में फ्रीक्वेंसी को आप क्या बोलते हो? बारंबारता। हिंदी में क्या बोलते हैं आप इसको? बारंबारता। जो हिंदी के लोगों के ध्यान देंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? तो ध्यान दोगे अगर मार्क्स के साथ साथ एक्स की वैल्यू के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, ध्यान रखो क्या ये डिस्क्रीट सीरीज होगी। कोई दिक्कत की बात यहां तक बताओ भाई? विकास क्लियर है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जब हम लोग बात करते हैं, ध्यान दोगे आप यहां पर क्या है ये? क्लास इंटरवल। हिंदी में आप इसको क्या बोलते हो? वर्ग अंतराल। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज को आप क्या बोलते हो? अखंडित। इंडिविजुअल को व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट को खंडित और कॉन्टिन्यूअस को अखंडित हिंदी में बोलते हैं। ठीक है ना? देखेंगे क्लास इंटरवल की जब बात करेंगे, दिया हुआ है आपका क्लास इंटरवल, दिया कि नहीं दिया है? और इसके साथ फ्रीक्वेंसी दे दी गई। ध्यान दो यहां पर x की वैल्यू है नहीं, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको दे दें या फाइंड आउट करना पड़े। ठीक है ना? तो देखोगे अगर क्लास इंटरवल है और उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है, आप पहचान जाओगे सीरीज कौन सी है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। इस बात को आपको ध्यान देना। तो ध्यान दोगे अगर सीरियल नंबर रोल नंबर के साथ मार्क्स दिया है और पर्टिकुलर आइटम की बात करता है, सीरीज कौन सी हो जाएगी? इंडिविजुअल। अगर मार्क्स या कोई भी एक्स की वैल्यू दी है उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है, ध्यान रखोगे सीरीज कौन सी हो जाएगी? डिस्क्रीट। और ध्यान रखोगे क्लास इंटरवल उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी है तो कौन सीरीज हो जाएगी? कॉन्टिन्यूअस। अभी सीरीज में हम लोग केवल अभी यही 3 बता रहे हैं, अभी और है। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब ध्यान दोगे यहां पर हम लोग पढ़ेंगे मीन। आप सब लोग क्लास 11 में ISC CBSE बोर्ड के जितने बच्चे सब इसको पढ़ के आए। ठीक है ना? मैथ वाले जो होंगे वो तो एकदम ब्रिलियंट होंगे। ठीक है, जैसे ऋतिक लोग हो गए, क्यों वाली? ठीक 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 ठीक। चलिए इधर देखिए, यहां बात करेंगे हम लोग मीन की। मीन क्या होता है? एवरेज। तो देखोगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थमेटिकल एवरेज या अर्थमेटिक एवरेज। इसको आप क्या नाम दे सकते हो? अर्थमेटिक एवरेज बोल सकते हो, अर्थमेटिक मीन बोल सकते हो, या आप क्या बोल सकते हो उसको? सिंपल एवरेज। बातें समझ में आ रही है आपके? यहां तक कोई प्रॉब्लम होता ही? आप ध्यान दोगे इट इज मोस्ट पॉपुलर वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज क्यों बोला गया? क्योंकि इसी के बेस पर आप मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करोगे। जैसे देखो, कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, मीन से कैलकुलेट होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, किससे होगा? मीन से होगा। मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, मीन से होगा। ठीक है, स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है, मीन मीडियन मोड तीनों चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दोगे इसीलिए इसको बोला गया पॉपुलर है, ये आसानी से और ज्यादा जगह पर यूज होता है। ठीक है, एवरेज और मीन इज द वैल्यू ऑफ सीरीज। ये क्या है भाई? सीरीज की एक वैल्यू है। ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिसको आप कैसे प्राप्त करते हो, कैसे निकालते हो? जितने ऑब्जर्वेशन है उनका सम कर देते हो। सम का मतलब क्या? ऐड कर देते हो। जो भी वैल्यू सीरीज की है सारी वैल्यू को आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। इज डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ आइटम इन अ सीरीज। और उस सीरीज में जितने नंबर ऑफ आइटम दिए गए होंगे, जितनी वैल्यू दी गई होंगी, उनसे क्या कर देंगे? आप इसको डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी? मीन की वैल्यू होगी। यहां तक कोई दिक्कत की बात हो आप बता सकते हो? बताओ भाई शिवम, यहां तक कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत? जिसको लिखना अपना लिख लो। नोट्स ग्रुप में भेज दी जाएगी, आप आराम से बैठ के अपने घर में लिखें और दूसरे दिन कॉपी अपनी चेक कराते रहें।
और जितनी रेगुलरिटी रखोगे उतना तुम्हारे सामने रिजल्ट अच्छा रहेगा, जितना इरेगुलरिटी रखोगे रिजल्ट तुम्हारे सामने है, ठीक है ना। और आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। हम बोले ना अभी भेज देंगे, एकदम छोटे बच्चे हो जाते तुम। वो कह रहा है क्या सर कॉस्ट अकाउंटिंग, उसको लग रहा होगा मतलब अकाउंटिंग ही सबसे हार्ड पोर्सन है। रोहन था। आज दिमाग में एक ही बात बैठी ना, अकाउंटिंग ही तो हार्ड है, बाकी तो सब इजी है। तभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को बैक लग जा रहा था। तो सबको आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, ध्यान रखोगे आप। चलो देखो, अर्थमेटिक मीन भी अगर आप पढ़ोगे या मीन पढ़ोगे तो 3 टाइप का। एक है आपका सिंपल अर्थमेटिक मीन, दूसरा क्या है भाई वेटेज अर्थमेटिक मीन, और तीसरा क्या है आपका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। ध्यान रखोगे जो पहला पोर्शन बनता है तुम्हारा सेक्शन नंबर ए, वहां पर यहां से सवाल आ सकता है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन से, ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल मीन की या अर्थमेटिक मीन की, ठीक है। देखोगे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया मैंने यहाँ पर, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। 3 मेथड है आपके पास। पहला मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड कौन सा है और तीसरा मेथड कौन सा है, और तीनों मेथड आपको सीखना है यहाँ पर। पहले मेथड में देखो हम लोग मीन को डिनोट कैसे करते हैं, इसको आप बोलते हो बार एक्स, ठीक है ना। ध्यान रखोगे इसको तुम लोग। तो मीन इक्वल टू क्या होता है भाई, समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हाँ इसका मतलब सिग्मा है ना, इसका मतलब क्या होता है एडिशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम टोटल, ठीक। अब आप देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी था। देखो फार्मूला याद करने का ट्रिक है, आप अपने से लगाओ, क्योंकि इसमें कम से कम 350 फार्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। बस इतने, ज़्यादा नहीं, मिनिमम 250 एंड 300, ठीक है। हाँ सबसे मैक्सिमम बैक आपका इसी सब्जेक्ट में लगेगा, ठीक है ना। तो आप डरेंगे नहीं, स्प्राइट पीक काम करते रहेंगे, ठीक है, जैसे इस बार किए। ये आदिल आसमी की तरह नहीं है, पाओ कुछ बताओ कुछ, ठीक है ना। चलो देखो बेटा, मीन इक्वल टू क्या है, समीशन एक्स। अभी हमने तुमको वहां पर दिखाया। अगर मान लो ये एग्जाम्पल है आपका, एक्स का वैल्यू दिया है 279,540, हटा दो इसको, छोड़ो। 5 वैल्यू दी है ना एक्स। फॉर्मूला क्या है, ये मीन कैसे निकलेगा, समीशन एक्स कर लोगे। समीशन एक्स मतलब क्या है, सबको ऐड कर लो और डिवाइड कर दो एन से। एन की वैल्यू यहां पर कितनी है चेक कर लो, 1 2 3 4 5। बात समझ में नहीं। अब ध्यान दो यहां पर एफ नहीं था, इसलिए फार्मूला क्या लगा तुम्हारा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर फ्रीक्वेंसी सेम फार्मूला है, यहां पर क्या है एफ था, एफ आ गया तो समीशन एफ एक्स हो गया। पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर सम टोटल करोगे उसको, और डिवाइड सेम से करना है। एन को यहां पर एफ भी बोला जा सकता है, ध्यान रखोगे आप। और जो फॉर्मूला डिस्क्रीट में एप्लीकेबल है वही सेम कॉन्टिन्यूअस में एप्लीकेबल होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो आओ सबसे पहले हम लोग काम करते हैं डायरेक्ट मेथड पर। चलो बुक ओपन करो अपना अपना सब लोग। सब लोग बुक ओपन कर लो, और जिसके पास बुक नहीं, हमने बोला है ना जल्दी जल्दी बुक ले लो। चलो जिसके पास हो वो लोग फोटो खींच के ग्रुप में ऐड कर दो, क्वेश्चन पहुंच जाए सबके पास। चलो जिसके पास नहीं है बुक या क्वेश्चन लिखा है नोट करे चले फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है पूरा, और नीचे लिख लो फाइंड आउट मीन। दीपावली के पहले क्लास चल रही थी ना, 1 हफ्ते चली थी। देखो ये सारी वैल्यू दी गई है, कोई जरूरत नहीं मीन में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फिट करना। मीडियन अगर होगा तब आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में फिट करना, ठीक है ना अली? अली घूमने से केवल काम नहीं बनेगा, ध्यान रखो। जब समीशन एक्स तुमने यहां पर कैलकुलेट किया है, कितना निकल के आया? सारी वैल्यू ऐड कर लो, देखो 398.2 आ रहा है, जरा आप ऐड करिए फटाफट। चलिए क्लास में सब लोग मोबाइल यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर मोबाइल में अपने कैलकुलेटर यूज कर लो, बट घर पे बैठोगे तो यूज मत करना। यहाँ आपको टाइम सेव करने के लिए आप यूज करिए, फटाफट ऐड करिए सब लोग। शिवम कर लो, काम देगा बेटा कभी कभी। यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला आपको पता है, पुट कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई? 39.82। कोई देखो बहुत बड़ी बात तो है नहीं इसमें, तो बहुत बड़ी बात फाइंड आउट करनी, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 यही है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? आगे बढ़ा जाए। आओ क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। देखो यहां पर सीरियल नंबर दिया है ना 1 से लेकर 12 तक, इसका मतलब n की वैल्यू यहां पर कितनी है? 12 है ना? उससे कोई मतलब नहीं, इसका सम निकाल लो आप, निकाल सकते हो सम इसका। समीशन x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है? 1982। आपको मीन का फार्मूला पता है, डिवाइड कर दोगे, निकल आया कि नहीं निकल आया? 165.17 सेंटीमीटर। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बस आप समझे धीरे धीरे। अब मान लो ऑनलाइन क्लास करो, जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पर तुम लोग को बोलना चाहिए। अब कह रहे हो ये नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ाया जा रहा है ना। जो लोग हमारे हिसाब से चल रहे थे देखो उनका रिजल्ट भी ठीक है, जो लोग हमारे हिसाब से नहीं चले कौन से हिसाब में चले बता दीजिए, बता दीजिए। अब देखो आज हिसाब सही लगाया तुमने। सनी देव इनके ऊपर एकदम विद्वान थे, एकदम बैठे हुए थे। देखो तुमने अच्छा काम किया है, वो बात गलत है, तुम्हारा रिजल्ट खराब हो गया तो क्या किया जा सकता है? हो सकता है भगवान बैठे हो उधर, अभी सही कर दो, ठीक है? थोड़ा सब्र रखो। वेरी गुड शिवम, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो आओ डिस्क्रीट सीरीज पर आते हैं हम लोग। ये जो अभी आप सॉल्व करे थे कौन से सीरीज थी? इंडिविजुअल। आप सीरीज पहचान ले रहे हो ना? अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो आप लोग। यहां पर देखो x की भी वैल्यू दी गई है, f की भी वैल्यू दी गई कि नहीं? अगर x और f का वैल्यू नोन है, ध्यान रखो सीरीज कौन सी है? डिस्क्रीट है कि नहीं? अगर क्लास इंटरवल होता है x की जगह कॉन्टिन्यूअस हो जाता। तो ध्यान दो, जब भी सीरीज आपकी डिस्क्रीट होगी सबसे पहले क्या करोगे आप? f और x का मल्टीप्लाई करोगे। जो वैल्यू दी है f और x में उसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ गई, दिख रही सबको वैल्यू? 10 5 जब 50 होता है, 10 25 50 है ना? 12 × 8 12 8 96,
14 दाम 140, 14 10 जा 140, 16 12 जा 192। तो ये सारी बातें ऐसे क्लियर हो गई। आप क्या करोगे यहाँ पर, जब n की वैल्यू निकाल रहे हो तो n की वैल्यू कितनी है 50, कैसे निकाला तुमने, टोटल कर लिया यहाँ से यहाँ तक। बातें समझ में आ रही है। फिर समीशन fx की वैल्यू आप इसको टोटल कर लो, निकल जाएगी, कितनी आ रही है 768। और फॉर्मूला आपको ये पता ही है, इस वैल्यू को पुट करके डिवाइड कर दिया, तुम्हारा मीन का वैल्यू पता चल गया 15.36। अली मावली, बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या दिया था एन? एन कैसे निकाला? अभी सो रहा था क्या तुम? इन सबको टोटल कर दिया गया तो कितना आ गया 50 आ गया कि नहीं? तो क्या है ये एन की वैल्यू। एन को आप एफ भी बोल सकते हो, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई बात दिक्कत है यहाँ तक? विकास एकदम क्लियर करके चलो, कुछ छोड़ना मत। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क रहेगा, अपने घर से करोगे, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है। क्या आप 5 लिखोगे क्वेश्चन? हम भेज देंगे भाई, पीडीएफ भेज देंगे, परेशान। सोल्यूशन भी मिल जाएगा यार, पहले एक बार मेहनत तो करो। नकल मार के लाए हो क्या तुम नंबर अपना? चलो हम भेजेंगे भी। चलो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज पर, ध्यान रखो। इसके बाद हम लोग कहां पर आ जाएंगे? कॉन्टिन्यूअस सीरीज पर। आप यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्लास इंटरवल दिया गया कि नहीं दिया गया? बुक कौन सी यूज करनी है पता है ना आपको? केएल गुप्ता मैंने बता दिया आपको। किसके लिए? स्टैटिक्स के लिए। कॉस्टिंग के लिए एक एक गर्ग, ध्यान रखना, ठीक है ना। देखोगे यहां पर क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दी गई कि नहीं दी गई है? हमेशा कॉन्टिन्यूअस सीरीज को आप क्या करोगे? चेंज करोगे। किसमें चेंज करोगे? डिस्क्रीट सीरीज में चेंज करेंगे। आपको इस बात को ध्यान रखना सॉल्व करने के पहले। क्यों चेंज करोगे भाई? फार्मूला दोनों का देखो सेम ही है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या फार्मूला है? fx/n, या आप इसको क्या बोल सकते हो? f बोल सकते हो। तो सबसे पहले आप ध्यान रखो, ये x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? हमने आपको पढ़ा था x की वैल्यू अगर निकालना है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। हमने आपको पढ़ा था L1 का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट। एंड L2 का मतलब क्या होता है? अपर लिमिट। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत की बात है? अब ध्यान दो, अगर 15 और 10 ऐड कर दिया तुमने, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया? तो क्या आप इसी तरह x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे? कैसे फाइंड आउट करना है? ये सारी वैल्यू कौन सी वैल्यू है? L1 की। ये सारी वैल्यू कौन सी है? L2 की। ध्यान रखोगे इस बात को। L1 का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट। L2 का मतलब क्या होता है? अपर लिमिट। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ आप। फिर x की वैल्यू f की वैल्यू आ गई, दोनों मल्टीप्लाई कर लिया आपने, fx आ गया, इसका सम निकाल लिया आपने, कितना आ गया? n का वैल्यू या 54 दिया है, समीशन fx का वैल्यू दिया 1415। x को क्या बोलते हो आप? मिड वैल्यू। कैसे फाइंड आउट करते हो? नीचे फार्मूला लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो हमने क्या कर दिया? फार्मूले में वैल्यू को पुट कर दी और जो आना था आंसर आ गया आपका 26.20। यहां तक कोई दिक्कत हो आप बता सकते हो? क्या अली? विकास को बहुत नींद आ रही बेटा। दाल चावल चोखा खा चले हो क्या? हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क लिखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क लिखिए। 9 10 होमवर्क, 11 भी होमवर्क लिखो, 12 भी होमवर्क लिखो।
यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ। ये हम लोग कौन सा मेथड पढ़े? डायरेक्ट मेथड पढ़े। तो डायरेक्ट मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम हो बताइए आप। अली जी बताएं, अली बाबा 40 शोर। यहां तक कोई दिक्कत आपको? अब हम लोग आ जाते हैं इनडायरेक्ट मेथड पर। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट मेथड में तीनों सीरीज के क्वेश्चन पढ़े। अब हम लोग आते हैं इनडायरेक्ट मेथड में, ठीक है ना। इनडायरेक्ट मेथड में चेक करोगे, यहां पर हम लोग एज्यूम मीन लेके सॉल्व करते हैं। ए का मतलब क्या है? एज्यूम मीन, ठीक है। इसको आपको पता ही मीन आप बोलते हो। ए का मतलब क्या होता है? एज्यूम मीन। समीशन डीएक्स का मतलब क्या होता है? सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, ठीक है। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पता ही आपको। यहां पर देखो एफ नहीं था, नहीं लगा, यहां पर एफ आ गया है, एफ का मल्टीप्लाई कर दिया गया डीएक्स में, ठीक है। और यहां का सेम फार्मूला, यहां का दोनों एक है। ये फार्मूले को डिक्टेट किया गया, ध्यान रखो आप। डीएक्स का मतलब क्या होता है? डेविएशन जो टेकन किया गया कहां से? मीन से। समीशन एक्स का मतलब पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरीज। एन एफ का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। डी समीशन डीएक्स का मतलब क्या है? सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। फिर एफ डी एक्स का मतलब क्या है? सम ऑफ डेविएशन मल्टीप्लाई इनटू फ्रीक्वेंसी। ए का मतलब एज्यूम मीन, ठीक है। ये भी आते हैं हम लोग अगले मेथड में, तो वहां पर आएगा। आई का मतलब क्या होता है? L2 माइनस L1, है ना। डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू आई। आरिन यहां तक बातें क्लियर है? आओ फिर हम लोग आते हैं दूसरे मेथड में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए सब लोग, पहले नोट करिए। मच्छर बहुत है। क्वेश्चन लिख लिए सब लोग? एक मिनट यार, नहीं यार, ये HDMI कार्ड, वीडियो कैप्चरिंग कार्ड।